नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जो बात करेंगे कि एमएड का जो कोर्स चलता है, एमएड कोर्स के लिए जो सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे और एमएड में क्या क्या जो काम रहता है, किस प्रकार से जो एमएड आपका कोर्स चलता है, क्या क्या इसमें कौन से पेपर किस प्रकार से रहेंगे, उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। बाकी सिलेबस का जो आपका अलग से वीडियो अपलोड मिल जाएगा। सिलेबस जो पेपर वाइज अलग अलग डिस्कस करेंगे तो वो उसके वीडियो अलग से आपको मिल जाएंगे। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन में इनरोल कीजिए। वहाँ से भी आपको सारे जो एमएड के रिलेटेड जो जो भी काम रहेंगे, किस प्रकार से आपको करना रहेगा, थ्योरी पेपर है और जो भी नोट्स वगैरह है, जो क्लासेस वगैरह है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी डाल रखी, वो भी आपको एप्लीकेशन में कंप्लीट मिल जाएगी। अब इसमें जो आपका एमएड का रहता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, 2 साल का इसमें आपका कोर्स चलता है। एजुकेशन जो टीचिंग लाइन का इसमें जो आपका कोर्स रहता है, तो इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो रहेगा। अब जो आपका एमएड का पेपर रहता है, अब इसमें एमएड करेंगे तो मास्टरी ऑफ कंटेंट जो महारत हासिल करनी रहती है, किसी में भी आप एमए करो, एमएड करो, एमएससी करो तो मास्टरी हो जाएगी। तो उसी प्रकार एजुकेशन में जो मास्टरी के लिए एमएड प्रोग्राम जो है, अब इसमें ये चलता है जो भी है। आगे जो आपका एमएड एडमिशन का क्या सिस्टम रहता है, ये आपको पता होगा, आपने देखा होगा। आपने जब एडमिशन लिया है एमएड, आपका थ्योरी बेस जो मेरिट बेस, या फिर जो आपका पीएमईटी का जो रहता है, जो इंटरेस्ट एग्ज़ाम बेस आपका इसमें एडमिशन रहता है। एडमिशन के लिए आपके पास जो बीएड डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ में जो आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अब इसमें कम से कम जो आपका 2 साल का रहता है, वर्किंग डे इसमें देखा जाए तो 200 दिन रहते हैं, 36 घंटे जो आपका वीकली इसमें रहते हैं। और अटेंडेंस को देखा जाए तो जो 75% और इंटर्नशिप का जो काम रहेगा उसमें 90% अटेंडेंस आपको रहेगी। अब इस कोर्स के क्या उद्देश्य है, इस कोर्स के करने के पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं, तो उसको एक एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं कि क्या उद्देश्य रहते हैं इस कोर्स को करने की। जो एजुकेशन का नेचर है उसको समझने का रहेगा। इसी के साथ में जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, जो बेसिक ढांचे हैं, किस प्रकार से जो एजुकेशन से संबंधित है उनको भी समझने का इसमें रहता है। संबंधित विषय है उनका टीचिंग लर्निंग में किस प्रकार से यूजेज करते हैं, तो वो आ जाएगा, शिक्षा के संदर्भ में देखा जाएगा। और इसी के साथ में जो बदलती स्कूल की व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से जो शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता है उनको समझना रहेगा। इसी के साथ में जो शिक्षण अधिगम में आईसीटी को एकीकृत करना, और इसमें जो आपके इंटर्नशिप वगैरह चलेगी, रिजल्ट्स के पेपर वगैरह चलेंगे, जो प्री है जो भी इंटर्नशिप का काम इसमें रहेगा, मैनेजमेंट वगैरह जो स्किल डेवलप वगैरह वो इसमें भी देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ में जो स्कूली शिक्षा है और शिक्षक की प्रक्रियाओं को समझना रहेगा। सामाजिक संवेदनशीलता, मानवीय गुणों का विकास करना, ये मेजरली इस कोर्स करने के जो उद्देश्य रहते हैं। अब इसमें भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, जो व्याख्यान सरचर्चा है, केस स्टडी वगैरह है, वीडियो क्लिप वगैरह, जो इंटर्नशिप वगैरह जो रिसर्च वगैरह करेंगे, जो फील्ड वर्क वगैरह होगा, पैनल जो आपके चर्चा है, इसी प्रकार से जो राइटिंग रहेगा, जो भी आप काम करेंगे उसकी रिपोर्ट राइटिंग वगैरह है, डिजर्टेशन वगैरह होगा, जो सिनेप्सिस वगैरह कुछ भी जो बनेगा, जो राइटिंग वगैरह है वो भी इसमें रहेगी। अब अब इसमें बात करते हैं जो मेजरली इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जो इसमें कोर पेपर चलते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अलग अलग चलेंगे। पेपर का अलग से जो सिलेबस का डाल रखा है, तो वो वहाँ पे अपन विस्तार से बात करेंगे कौन से पेपर में क्या क्या रहता है। जनरली जो आपका इसमें रहेगा, आप देख लो, जैसे कि जो कोर पेपर चलते हैं और एक पेपर जो स्पेशलाइजेशन का रहता है, और एक इलेक्टिव जो आपका ऑप्शनल के भी इसमें सेलेक्ट करने रहते हैं। 5 पेपर जो इसमें है ये फर्स्ट ईयर में चलते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है, जो मार्गदर्शन परामर्श वाला है, काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, समावेशी शिक्षा है, स्कूल में जो एजुकेशन मैनेजमेंट का जो ये पेपर भी चलते हैं। इसी के साथ में और क्या रहता है, जो इसमें प्रैक्टिकम रहता है, इंटर्नशिप काम होगा, डिजर्टेशन का जो काम होगा, ये सारे एमएड में जो रहते हैं। अब बात करते हैं एमएड फर्स्ट ईयर में कौन से जो पेपर चलेंगे। तो कोर पेपर में देखा जाए, जो एजुकेशनल एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, ये पेपर रहेगा। फिर है
फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल ये पेपर रहेगा। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस का रहेगा। मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च का एक पेपर रहेगा। एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्पेशलाइजेशन वाला जो पेपर रहता है वो, और इलेक्टिव जो ऑप्शनल वाले 5 पेपर जो आपने देखा था वो भी इसमें रहेंगे। इसी के साथ में जो प्रैक्टिकल करेगा, फील्ड वर्क है, सिनोप्सिस वगैरह है, उनका प्रिपेयर करना है, उसके संबंधित जो वर्कशॉप लगती है, इंटर्नशिप जो प्री एंड पास्ट करेगा, इन सर्विस जो है, प्रोफेशनल राइटिंग का रहता है। और इसी के साथ में योगा, सेल्फ डेवलपमेंट है, ओपन एयर सेशन जो इसमें आपका लगता है, ओपन एयर सेशन का भी इसमें वर्कशॉप वगैरह रहेगी तो वो भी इसमें रहेगा। उसमें जो भागीदारी रहेगी, इस प्रकार से जो आपका 800 नंबर का आप मान के चलें जो एम8 फर्स्ट ईयर का रह जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में देखा जाए तो कोर पेपर में आपका देखा जाए, कोर पेपर ये हो जाएंगे, और उसी के साथ में फिर 2 एडवांस पेपर भी आप में इसमें चलेंगे। बाकी पेपर का जो अलग से सिलेबस का जो अपन डिस्कस करेंगे तो वो उसमें कंप्लीट देख लेंगे। और इसी के साथ में जो इसमें डिसर्टेशन का जो फाइनल होगा, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में आपके बनाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो फाइनल में ही जो कंप्लीट सबमिट वगैरह होता है तो वो हो जाएगा। उसके फिर अलग अलग 3 डिवाइड कर रखे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल है, वाइवा है, तो वो हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी, और योगा फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, दोनों में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही चलता है। 25-25 नंबर का जो रहता है। यहाँ पे इंटर्नशिप क्या रहती है, इंटर्नशिप का ऐसा, अब 15 दिन की आप इंटर्नशिप देख के चले, जो आपका एमएड का कॉलेज रहता है उसी में ही आपके बीएड लगभग कॉलेज मिल जाता है, तो उन्हीं के ऊपर ही जो मेजरली रहता है इंटर्नशिप का इतना। वो बीएड फर्स्ट ईयर में जो स्कूल वाला वर्क रहता था वो स्कूल इंटर्नशिप उस हिसाब से आपको नहीं मिलती है। तो इसमें क्या रहता है, अब जो सुपरविजन का रहता है, फीडबैक वगैरह लेना है किसी भी 5 स्टूडेंट का, जो बीएड के 5 स्टूडेंट रहेंगे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनका रहेगा, और ऑब्जर्वेशन, और उन्हीं के साथ में जो टीचिंग करवानी रहेगी, 5 दिन टीचिंग का रह जाएगा, 5 आपके जो ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा, और इसी प्रकार जो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह है तो वो इसमें हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मार्क डिवाइड कर रखें, 50 नंबर के आपका यह रह जाएगा। अब ओपन एयर सेशन जो लगता है, ओपन एयर सेशन भी आपका जो कंपलसरी रहता है, ओपन एयर सेशन जो 50 नंबर का आप देख सकते हैं, और इसमें भी अलग अलग नंबर वैसे डिवाइड कर रखे हैं। इसमें जो प्लानिंग है, जो भाग लेंगे आप वो है, और जो रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी रहेगी उसके वो हो जाएगी, और सामुदायिक जो कम्युनिकेशन जो आपका होगा वो हो जाएगा, और कार्यक्रम आयोजन, इसी के साथ में जो भी आपके एक्टिविटी वगैरह होगी उसमें भागीदारी है तो उसके भी अलग अलग जो रहेगा। ये आपका 5 दिन का जो कैंप लगता है, और ये आपका कंपलसरी रहता है। इसी प्रकार जो डिसर्टेशन रहता है तो ये मेजरली सेकेंड ईयर में होता है। जो आपका डिसर्टेशन है जो सेकेंड ईयर में चलता है, अब इसमें क्या रहता है, तो आपका जो डिसर्टेशन की जो समस्या रहेगी, शोध समस्या, प्रश्न तैयार करना और उसकी योजना डिज़ाइन करना वो हो जाएगा, और जो डाटा एनालिसिस वगैरह है तो वो, और रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपके जो स्टार्ट हो जाता है, बनाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइनल आपका जो सबमिट होता है वो सेकेंड ईयर में होता है। अब इसमें जो 3 डिवाइड जो आपने ऊपर देखे थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और वाइवा, 150 नंबर का ये रहता है। प्रायोगिक कार्य में, अब इसमें क्या होगा, योगा फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ये योगा में जो जो आपका एक्टिविटीज़ वगैरह रहेगी। प्रोफेशनल राइटिंग भी 25 नंबर की रहती है, और इसमें भी जो आपके वर्कशॉप वगैरह रहती हैं तो वो, और इसी के साथ में जो असेसमेंट वगैरह है, और जो इसमें आप जो भाग लेंगे वो, इस प्रकार से ये आपका मेजर जो रहता है। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में जो रहता है, सेकेंड ईयर में भी आपका योगा होगा, और जो प्रोफेशनल राइटिंग की जगह इस बार जो कम्युनिकेशन स्किल का रहेगा 25 नंबर का। अब इसमें जो स्किल के जो भी रिज्यूम वगैरह है आपको तैयार करना रहेगा, इंटरव्यू वगैरह, तो वो किस प्रकार से पीपीटी प्रेजेंटेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है तो वो, और उसी प्रकार से जो इसका राइटिंग हो जाएगी, और आप जो इसमें भागीदारी लेंगे वो, और इसकी प्रैक्टिस वगैरह ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये, और इसका जो एमएड का आपका जो फाइनल जो एग्ज़ाम के बाद में मूल्यांकन वगैरह जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, पेपर जो 100 नंबर का जिसमें चलता है, तो 75 नंबर का जो आपका एक्सटर्नल जो पेपर रहता है, 25 नंबर इंटरनल होते हैं। 25 नंबर को डिवाइड कर रखा है, 10 नंबर जो आपका टर्म टेस्ट होता है, 10 नंबर के जो सत्रीय जो सेशनल वर्क है, जो 5-5 नंबर के 2 सेशनल जो बनाने रहते हैं, और वाइवा जो इसमें हो जाएगा। अब 5-5 यूनिट है जो सिलेबस में अपन आगे बात करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस जो पेपर वाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें सिलेबस में देखेंगे हर एक पेपर में 5-5 यूनिट डाल रखिए, तो उन सभी की भी बात करेंगे। इस प्रकार से हो गया। अब पासिंग के लिए आपको जो 40% जिसमें लाना रहेगा, फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60%, सेकंड डिवीज़न के लिए 60 से 48, और थर्ड डिवीज़न 48 से कम है तो
3rd डिवीज़न हो जाएगा। तो 40 आपके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो अपना एमएड सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। बाकी डिटेल में जो बात करेंगे, एक एक पेपर के जो अकॉर्डिंग बात करेंगे, कौन से पेपर में किस प्रकार से जो कौन से यूनिट और यूनिट में कौन से जो टॉपिक रहेंगे, उसकी भी कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। और उसी के साथ में जो आपका एप्लीकेशन में ही जो उनकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो नोट्स वगैरह है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में किस प्रकार से है, तो उन सभी का और जो भी आपका इसके रिलेटेड जो वर्क वगैरह है, तो उसकी भी पीडीएफ वगैरह ऐप में प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर डाल रखें 7976526011, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दें।